बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 18वें अध्यक्ष के चुनाव के लिए चल रही अटकलों पर आज उस वक्त विराम लग गया जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। संगठन चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि पंकज चौधरी ने 4 सेट में अपना नामांकन पत्र जमा किया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी उपस्थित रहे। नामांकन प्रक्रिया की इस उपस्थिति और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के प्रस्तावक बनने से यह स्पष्ट हो गया कि पंकज चौधरी का नाम केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वसम्मति से तय किया गया था। आपको ये भी बता दें, महाराजगंज से 7 बार सांसद और ओबीसी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने विपक्ष खासकर सपा के समीकरण को चुनौती देने और ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की भी रणनीति अपनाई है। संगठन चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे के अनुसार 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा हो जाएगी, चूंकि केवल पंकज चौधरी ने नामांकन भरा है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है। क्यों पंकज चौधरी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, नाम ही क्यों प्रदेश अध्यक्ष के पोजीशन पर सूट करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत जल्दी अमरिंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अमरिंद्र, पंकज चौधरी, जब ये माना गया कि कोई और नामांकन नहीं दाखिल कर रहा है, यानी निर्विरोध वो चुने जा रहे हैं, अब आगे क्या वाकई जिस समीकरण को सपा ने साधा उस समीकरण का काट पंकज चौधरी हो सकते हैं? देखिए, पंकज चौधरी अपनी बिरादरी के, जिस बिरादरी से वो आते हैं, बड़े नेता तो है ही है, 7 बार सांसद रह चुके हैं। महाराजगंज एक ऐसा जनपद है जो कि बिल्कुल नेपाल के किनारे का जनपद है, गोरखपुर से टच का जनपद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरुदेव के समय से ही गोरखपुर से भी उनका बड़ा टच रहा है जी। 7 बार सांसद हुए और वर्तमान में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सपा उनके पास ऑलरेडी था। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत, क्योंकि कुर्मी वोटर शायद उत्तर प्रदेश में यादव बिरादरी के बाद बैक वर्ग का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला वोटर वर्ग है और कहीं न कहीं कुर्मी वोट बैंक 2024 के चुनाव में कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ या किसी वजह से अलग हुआ, जिसका नुकसान 2024 में भारतीय जनता पार्टी और मेरे तो इसी के तहत चौधरी चयन किए गए। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट। क्या आपको लगता है पंकज चौधरी ही क्यों अध्यक्ष बने? देखिए, विपक्ष बहुत दिनों से ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ यह है कि देर से आए और दुरुस्त आए। अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी वो आपने देखा होगा कि जाति समीकरण बैठाते बैठाते, जाति योग समीकरण बैठाते बैठाते एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, कोई आरोप भी राजनीतिक जीवन में उसके नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ के ही जिले गोरखपुर के रहने वाले हैं और महाराजगंज से 7वीं बार सांसद और उसके वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री भी है। तो और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह और मोदी जी के भी करीबी जाने जाते हैं। और जो एक विशेष वर्ग जो कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज चला, जिससे आपने बताया कि 24 में इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो आने वाले 27 के चुनाव में जो हमने 24 में जो सीटें खोई है, जहां पर हमको लगा था कि हम हार चुके हैं, वहां पर अपनी उपस्थिति मजबूती से पेश करने के लिए हमने जातिगत समीकरण बनाया, जिसमें दलित, ओबीसी, सामान, पिछड़ा, फॉरवर्ड सबको मिलाते हुए। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि ये अल्पसंख्यक समाज में भी ये चेहरा जो है अभी तक कहीं में विवादों में नहीं रहा। हमेशा इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को लेकर साथ चलने की बात की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरिंद्र जानकारी के लिए।